एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक खरगोश और एक पांडा रहता था। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और हमेशा नई जगह घूमने के लिए सोचते रहते थे। इसी तरह एक दिन वह जंगल में एक साथ घूम रहे थे और घूमते घूमते एक दूसरे से बात करते हुए पांडा ने कहा कि क्यों ना हम एक नई जगह की खोज करते हैं जो कि इस जंगल से बिल्कुल ही अलग हो और जहां मस्ती कर सके। और वैसे भी हमें तो नई जगह को खोजने में बहुत ही मजा आता है। क्यों ना हम एक नई यात्रा पर निकलते हैं और एक नई जगह को खोजते हैं। क्यों, क्या कहते हो तुम? पांडा ने खरगोश से कहा। खरगोश पांडा की बात को सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उछलते हुए कहा, क्या बात है, बहुत ही अच्छा विचार है तुम्हारा। तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। अब तो हम दोनों इस यात्रा पर निकलेंगे ही और खूब मस्ती करते हुए एक नई जगह की तलाश करेंगे। दोनों बात करते हुए एक नदी के पास पहुंचते हैं। उस नदी के पास दोनों साथ में बैठते हैं और कुछ फल खाते रहते हैं। फिर दोनों तय करते हैं कि पहले वह जंगल के सभी जानवरों से मिलेंगे और सभी को बात करके जाएंगे कि वह लोग एक नई जगह की तलाश के लिए निकल रहे हैं। दोनों फिर जंगल के सभी जानवरों से मिलता है और सभी को अलविदा करने के बाद समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। समुद्र के पास पहुंचने के बाद वहां पर एक नाव थी, बहुत ही सुंदर थी। वह उसे नाव में दोनों बैठते हैं और निकल जाते हैं एक रहस्यमयी दुनिया की खोज में, एक नई जगह की खोज में। रास्ते में बहुत सारी मछलियां भी थीं, कई सारे पक्षी भी उड़ रहे थे। 2 दिन यात्रा करने के बाद अचानक से दोनों को ठंड का अनुभव होने लगता है। खरगोश पांडा से कहता है, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? पांडा कहता है, हाँ लगता है। हम कोई नई जगह के पास और कोई ठंडी जगह के पास आ चुके हैं। फिर दोनों को कुछ सफेद जैसा दूर में दिखाई देता है। फिर अचानक से पास में कई अलग प्रकार के जानवर भी दिखाई देने लगते हैं। पांडा और खरगोश यह देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। आगे एक बड़ी बर्फ की चट्टान दिख रही थी। फिर देखते देखते चारों तरफ बर्फ दिखने लगते हैं। दोनों की नाव एक बड़े बर्फ के चट्टान पर रुक जाती है। दोनों फिर बर्फ की दुनिया अंटार्कटिका की धरती पर उतर जाते हैं। पांडा और खरगोश दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में बहुत सारे बर्फ के पहाड़ दिखते हैं। दोनों की मुलाकात फिर एक पेंगुइन से होती है जो कि आगे बढ़ रही थी और खाने की तलाश में घूम रही थी। दोनों की बातचीत होती है और फिर तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तीनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा बर्फ की तूफान सामने आती है जिसका सामना करने के लिए तीनों बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तीनों बहुत ही डर जाते हैं कि आप क्या करेंगे। फिर तीनों को एक गुफा दिखती है जिसके तरफ तीनों दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर तीनों जाकर गुफा के अंदर छुप जाते हैं जब तक कि तूफान रुक ना जाता। बहुत समय तक तूफान चलता रहता है लेकिन तीनों गुफा के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। कुछ घंटे के बाद बर्फ की तूफान रुकती है और फिर तीनों बाहर निकलते हैं गुफा से और आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते फिर उनकी मुलाकात एक समुद्री मछली से होती है जिसका नाम विल था। विल, पांडा, खरगोश और पेंगुइन चारों एक दूसरे से बात करते हैं और कुछ ही समय में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। चारों के बीच में फिर वह बल खाती है, चलो मैं तुम्हें इस समुद्र की सैर कराती हूँ। फिर चारों समुद्र की सैर करते हैं। खरगोश इस यात्रा से बहुत ज्यादा खुश थे और खूब मस्ती कर रहे थे। दूर एक बर्फ की बड़ी इमारत में कई साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने इन चारों को देखते हैं और फिर उनके पास कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वह दूरबीन से ही इनको देख रहे थे ताकि वह हमला न कर सके। साइंटिस्ट एक छोटे एरोप्लेन से उन लोगों के पास आते हैं। चारों साइंटिस्ट को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। पांडा और खरगोश इस मस्ती में भूल ही गए थे कि वह किस रास्ते से आए और आप कहां जाना है। दोनों काफी परेशान हो जाते हैं लेकिन फिर साइंटिस्ट उनकी मदद करते हैं और उनको जंगल की ओर जाने वाली रास्ते ले जाते हैं। अपने एक बड़ी नाव में फिर दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे। बहुत ही ज्यादा खुश थे। दोनों ने यानी पांडा और खरगोश ने साइंटिस्ट को बहुत धन्यवाद कहा और टाटा बाय करते हुए जंगल की तरफ फिर से निकल गया।
रास्ते में जाते जाते दोनों में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि इस यात्रा में हमें बहुत कुछ सीखने को मिली और काफी मजा भी आया। तो हम इसी नई जगह को खोजने की यात्रा हमेशा करते रहेंगे ताकि हमें खूब मजा आते रहे। दोनों हंसने लगते हैं। फिर दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं और सभी जानवरों से मिलते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह से वह एक नई खोज करके आए हैं और कितना सारा मस्ती करके आए हैं। सभी जानवर इनकी बातों को सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि काश हम भी वहां होते तो कितना मजा आता। सभी लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं। कुछ समय की बाद पांडव और खरगोश अपने घर की तरफ निकल जाती क्योंकि वह इस यात्रा से काफी थक चुके थे तो आराम करना चाहते थे। पक्षी चर्चा आ रहे थे, बंदर उछल रहे थे। तभी जानवर काफी खुश थे कि कोशिश करेंगे। फिर पांडा और खरगोश अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। यानी एकत्रित कर रहा था। सभी जानवर पूरी ईमानदारी और उत्सुकता के साथ सभी कार्य कर रहे थे। बंदर पेड़ों से कई फल इकट्ठा करके घड़ी जो कि मिट्टी से बनाया हुआ था उसमें जमा कर रहा था। खरगोश उछालो चलकर घास को काट काट कर एक जगह कर रहा था ताकि उसे एक अच्छा घास का मैदान बनाया जा सके। यह रामलीला का मैदान जंगल के बीच एक बहुत ही बड़ी खली और काफी अच्छी मैदान में होने वाली थी। वह मैदान इतना बड़ा था कि जंगल के सभी जानवर एक साथ वहां पर आ सकते थे और महोत्सव को माना सकते थे। सभी को काम करते करते शाम हो जाती है और काम पूरा भी हो जाता है। फिर सभी जानवर अपने अपने घर की तरफ निकलते हैं और सभी अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, सभी जानवर जागते हैं, सभी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और फिर से रामलीला मैदान की तरफ निकल जाते हैं ताकि बाकी का जो भी काम रह गया हो उसे पूरा करें और इस उत्सव को शुरू किया जा सके। सभी जानवर रामलीला मैदान के योग तरफ फिर से एकत्रित होते हैं और बस कुछ ही घंटे में सारा कार्य समाप्त हो जाता है। फिर सभी लोग यह तय करते हैं कि शाम 7 बजे सब कोई इस रामलीला मैदान में आएंगे। उसे रामलीला मैदान में कई तरह के दुकान थे जिसमें कई तरह की चीज बिकने वाली थी, कई तरह के सर्कस होने वाले थे। कई जानवर अपनी योग्यता को उसे मैदान के जरिए, उसे उत्सव के जरिए सभी जानवरों के सामने रखना चाहते थे तो काफी मजा आने वाला था। पांडा और खरगोश भी बहुत ज्यादा उत्सुक थे। शाम होती है फिर और सभी जानवर फिर से एक बार उसे मैदान में आते हैं और उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इधर पांडा और खरगोश भी नए नए कपड़े पहनकर उत्सव में शामिल हो जाते हैं। दुकानों से कई चीज भी खरीदते हैं और सर्कस भी देखते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ साथ में बैठकर चाय पीते हैं और बिस्कुट खाते हैं। काफी रात हो जाती है। फिर एक अचानक से दुर्घटना हो जाती है। जंगल में एक दुकान के कारण बड़ी आग की लपटें उठ जाती हैं। सभी जानवर काफी परेशान हो जाते हैं इस चीज से। लेकिन फिर पांडव और खरगोश अपनी बहादुरी दिखाते हुए पास के एक तालाब से घड़ी से जो एक मिट्टी से बनी हुई थी जाते हैं और फिर उसे घड़ी में पानी भरकर लाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। सभी जानवर उनको देखते हुए फिर वह लोग भी खड़े में पानी भरकर लाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। जी भी छोटे से घड़ी को अपनी चोट से उठकर पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। यानी कि सारे जानवर इस आग को बुझाने में लग चुके थे और यहाँ पर एक एकता देखने को मिलती है और आखिर में आग बुझ भी जाता है और सभी जानवर सुरक्षित बच जाते हैं और जंगल को भी बचा लेते हैं। सभी काफी थक जाते हैं और एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि हम इस एकता को हमेशा बनाए रखेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि हम एक बहुत ही मजबूत तरीके से और काफी खुशी से जीवन को जी सके। क्योंकि अगर एकता हो गई तो कोई भी मुसीबत हम लोगों को छू भी नहीं सकता है और सभी लोग खूब नाचते जाते हैं खुशी में। फिर लास्ट में
सभी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। यहीं पर हमारी यह कहानी समाप्त होती है। हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि जब पांडव और खरगोश अंटार्कटिका में गए थे तो वहां पर भी एक एकता देखने को मिले। सभी जानवर, पेंगुइन, पांडा, खरगोश और बिल साथ में एक साथ जो है चुनौती को सामना करने की हिम्मत जुटाते। इसलिए वह वहां से भी बच्चे और फिर जंगल में इस रामलीला महोत्सव बेबी आज की लैपटॉप से बचने में काफी मददगार साबित हुआ। तो एकता जो है वह बहुत ही जरूरी चीज है। यदि हम एक रहे तो काम जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा, और एकता रहती है तो लोग भी खुशी से जीवन जीते हैं कि अब उन्हें कोई भी मुसीबत का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। सभी मिलकर करेंगे और उसे हरा देंगे। अगर आपको यह वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह चैनल का नाम यही प्रो है और हम लगातार कोशिश करते हैं कि हर दिन एक वीडियो, एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब वाली वीडियो आपके सामने रख सके। आखिर में की बात करना चाहता हूं, जय हिंद, जय भारत।